वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा हूँ जितने भी मेरे कबूतर हैं सारे कभी लंगड़ा के चलते हैं या फिर ऐसे टांग खड़ी करके ना खड़े हो जाते हैं या फिर पैरों में खारिश करते रहते हैं। तो मैंने ना कल उनको पकड़कर गौर से देखा। तो जब मैंने उनको देखा उनके पैरों में ना जुएं पड़ी हुई थी। तो आज मैं आपको उनकी जुओं का इलाज बताऊंगा और साथ हम ये जो हमारे कबूतर है सारों को ही करना पड़ेगा क्योंकि सबकी जुएं निकली हैं, जुएं पड़ गई हैं सबको ही। तो हम लोग सबका साथ इलाज भी करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी कुपेक्स पाउडर टाइगर का हो, जो सी भी कंपनी का हो, आपने ले लेना है। उसको 1 चम्मच 3 लीटर पानी में मिक्स करके अपने कबूतरों को अंदर नहला देना है। जब नहलाना है तो उसका ख्याल रखना है कि जो आपका कबूतर है उसकी आंखों में या फिर नाक वगैरह मुंह में कहीं से भी पानी ना जाए क्योंकि कुपेक्स पाउडर में जहर होता है। इससे कबूतर के लिए खतरा हो सकता है। फिर आपने उसको अच्छे तरीके से बाकी पर उसके गीले करके उसको अच्छी तरह से नहला के धूप में तकरीबन आधे से 1 या फिर 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देना है। फिर जब वो खुश्क हो जाए उसको वापस से उसके पिंजरे में जहाँ में भी उसको आपने छोड़ देना है। चलिए दोस्तों अब हम इसका इलाज करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको उसकी जुएं दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। तो ये देखिए, ये इसको जुएं लगी हैं, ये ब्राउन ब्राउन से जो लग रही ना जुएं हैं सारी, देखिए कितनी सारी इसको लगी हैं। अभी हमें इसका भी इलाज करना है। साथ हमारे सब कोई बबली है, लालू को भी सब कोई लगी हुई है। देखिए ये सारी इसको ये भी जुएं लगी है, ये सारी लगी हुई है। इसको सबसे ज़्यादा लगी हैं। इसका भी सबका अब हम इलाज करते हैं। आपको भी दिखाता हूँ हमने इसका इलाज कैसे करना है। चलिए अब मैं इनके नहाने के लिए सामान लेके आता हूँ, फिर हम इनको नहलाते हैं। दोस्तों देखिए मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें ये पाउडर मिला देता हूँ। तो साथ में मिला भी देता हूँ अच्छे से। अब इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके अपने कबूतरों को पकड़ते हैं, उनको इसमें अच्छे से नहला देते हैं। अब ये मिक्स हो गया अच्छे से अंदर। अब हम अपने कबूतरों को पकड़ के ला के उसमें नहलाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले बबली को नहलाते हैं। देखिए इसके पैरों को ऐसे अंदर किया है, इसके मुंह के पास बिल्कुल भी नहीं पानी जाने देना। ये देखिए इसके पैरों को अंदर ऐसे करके अच्छे से इसको नहला कर, देखिए इसको ऐसे, उसका मुंह ऊपर ही है, नीचे से हमने उसको सारा गीला कर दिया, अच्छे से इस पानी से नहला दिया है। देखिए अब ये अच्छी तरह से गीला हो चुका है। अब हम इसको अपने इस तोते वाले पिंजरे में बंद करेंगे। हम लोग इसको बाहर इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि हमने इसको पहले बाहर नहीं निकाला, ये उड़ भी सकता है। अब हम इसको खुश्क होने के लिए ना उस पिंजरे में रख देंगे। इस पिंजरे में इसके साथ ही ये बबली जा चुका है, इसके साथ ही हमारा लालू भी इसी में ही आएगा। ये पिंजरा थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो सीधा कर देता हूँ और वहाँ पर ठीक धूप है, इसको वहीं रखता है। देखिए दोस्तों यहाँ इसको ठीक धूप लग रही है। यहाँ जब खुश्क होगा तो वापस मास्टर केज में चला जाएगा। दोस्तों ये देखिए अब लालू आ चुका है। इसको भी अब हम उसी की तरह ही अच्छे से नहलाएंगे। इसमें इस तरह इसको अंदर डुबा के थोड़ी देर तक रखिए ताकि इसके पैरों में अच्छी तरह से पानी चलेगा। जैसे देखिए अभी जा चुका है, दूसरे पैरों में भी सब में ऐसे ही करेंगे, उसको भी ऐसे करेंगे। तो जिस तरह अभी हमने बबली का मुंह ऊपर करके इसको पूरे को डुबाया था वैसे इसको भी डुबाते हैं, फिर हम वापस इसको उसी के साथ ही बंद करेंगे। देखिए अभी इसको हमने कैसे कर दिया, सारे अंदर है, बस इसका मुँह, आंखें और कान ऊपर है, बस गर्दन इसकी सारी डूब गई है, इसका सारे वगैरह नहीं है। देखिए इसका ऐसे पानी पकड़ के इसके अंदर भी डाल दिया है। अब हम इसको वहाँ
साथ बंद कर देते हैं। दोस्तों अब है बारी शिजुका की। इसको भी हम उन सब की तरह नहला देते हैं। इसको हम खुला छोड़ देंगे क्योंकि ये उड़ भी नहीं सकते फैंसी पिजन्स, और बाहर घूम लेंगे। वैसे भी हम इसको रोज खोल देते हैं। देखिए इसको अच्छी तरह पानी किया। तो देखिए जब हमने इसको नहलाया इसका रंग कैसा लगा, ऐसे काला काला ही लगाया हो। तो अच्छे से नहला दिया है। दूसरा पर भी अच्छे से कर देते हैं। इसके ऊपर अच्छे से पानी वगैरह डाल देते हैं। अब ये गई इधर घूमेगी। दोस्तों ये आ चुका है अब शेख चिली। ये भी अंदर नहा रहा है, अच्छे से नहला रहे हैं। इस पर को अंदर अच्छे से करके इस दूसरे पर को भी अंदर अच्छी तरह से अंदर उसको नहलाते हैं। देखिए इसके मुंह है, खुद ही बाहर रखना चाह रहा है, अंदर नहीं कर रहा। इसको अच्छी तरह से ऐसे गीला करके ना इसको भी हम शिजुका की तरह छोड़ देते हैं। इसके भी पर हमने बंधे हुए हैं। इसका पता नहीं पाव शायद साथ तक रहा था। ये अब है बारी हमारी बसंती की। अब इसमें आएगी बसंती। ये आई बसंती। देखिए दोस्तों बसंती को ज़्यादा अच्छे से नहलाना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चे भी हैं। अगर इस पर कि वो रहेगी जो वगैरह उसके बच्चे को भी लग सकती हैं। इसको सबसे अच्छे से नहलाएंगे, साथ ही बाकी सारों को भी अच्छे से नहलाएंगे ताकि इसमें बाद में बिल्कुल भी जो है ना रहे। बस देखिए अच्छे से ऐसे कर रहे हैं, धो के। अब इसको भी बाकियों के साथ छोड़ेंगे हम। देखिए अब ये भी गई। दोस्तों अब है बारी कालिया की। ये जाएगा अब अंदर। और दोस्तों अभी हम डोरेमोन को नहीं नहला रहे क्योंकि वो भी अंडों पे बैठा है। अगर जो कबूतर अंडों पे बैठा हो उसको नहलाए तो उसका अंडा खराब हो जाता है। तो हम इसको नहला देते हैं, फिर डोरेमोन को किसी और वक्त नहला देंगे जब कबूतरी अंडों में बैठी होगी। फिर इसको अच्छे से ऐसे पैरों को गीला करके दूसरे को भी ऐसे करना है। दोस्तों ये भी आजाद। अब ये जितने भी हमने सबको अच्छे से नहला दिया। दोस्तों आप लोगों ने इस पानी को भी ज़ाया नहीं करना। आपने इसको किसी शावर वगैरह में डालकर इस तरह की इसके अंदर डाल कर ना, जहाँ जहाँ आपको शक है कि यहाँ पर जुएं वगैरह हो सकती हैं तो वहाँ आप इसको डाल देना है। इसमें डाल के देखिए इस शावर को लगा के। दोस्तों अब मैं इससे पूरे मास्टर केज में छिड़काव कर देता हूँ। सबसे पहले इस महल में कर दिया। अब यहाँ से बारी बारी नीचे वाले में भी कर देते हैं कि अच्छी तरह से बस हल्का हल्का ही जाए। भी इसमें इसको बाहर निकाल के डाल देता हूँ, बस काफ़ी है। अब बाकी ऊपर भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से डल गया है। अब हम बाकी पूरे मास्टर केज में इस जगह जहाँ हमारे ज़्यादातर वो बैठते हैं उधर भी डाल देते हैं, या नीचे भी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि नीचे भी अगर कोई हो तो वो भी मर जाए। दोस्तों इसके बाद आप लोगों ने अपने कबूतरों को 1 घंटा धूप में छोड़ देना। उनको कोई दाना पानी वगैरह नहीं देना। उसके बाद जब वो खुश्क हो जाए उनको छाँव में लेके आकर उनको दाना पानी दे देना है। इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों के कबूतर की जुएं और लीखें वगैरह सब हट जाएंगी। आपका कबूतर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेगी इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।